उस्मान साहब, जिस तरह हालात हैं आपके सामने हैं, आईएमएफ की तरफ हम गए, मैशियत एक बड़ी चैलेंज है, बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, और जिस तरह के एहतजाज किए गए और जिस तरह की सोशल मीडिया इस्तेमाल की गई हमारे इदारों के खिलाफ, आपको खुद पता है, और उसी के साथ दहशतगर्दी के भी वाकयात, क्या कहेंगे? मीर साहब, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमारे कुछ ऐसे लीडर मौजूद हैं जो लोगों को एक सही रास्ता दिखाने की बजाय उनको गुमराही की तरफ लेके जाते हैं और उनको इंतशार की तरफ लेके जाते हैं। उन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए लोगों की इतनी गलत तरीके से जहन साजी की हुई है कि वो हर मौका बेमौका पे जब उनको इस्तेमाल करना होता है तो उन लोगों को इदारों के खिलाफ जो है वो गाली गलोच में, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे मुहिम चलाने में वो उनको आगे कर देते हैं। यानी कि वो इस्तेमाल, ये लोग जो है इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए वो कम है। आपको पता है पाकिस्तान इतने मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हमें माशी इस्तेहकाम की अशद जरूरत है, और हमारे पास इतना अल्लाह का दिया हुआ, हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे पास यूथ बल्ज है, हमारे पास बड़े टैलेंटेड लोग हैं, लेकिन हम क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आता है। और ये जो हमारे इस तरह के जो लोग हैं जो कि चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान स्टेबल हो। आपने देखा है कि आईएमएफ के दफ्तर के बाहर बैठ के एहतजाज करना, अपने मुल्क को बदनाम करना, डैमेज करना, अपने आर्मी चीफ के मुतालिक घटिया कैंपेन ट्रकों पे लगा लगा के तो उसको फिराना, ये कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी ऐसे नहीं कर सकता है। और ये पाकिस्तान को जो है कमजोर करने में इनकी नीयत, ये इनका इरादा ये है कि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, क्योंकि इनका एजेंडा सिर्फ ये है कि हम हैं तो पाकिस्तान है, हम नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है। तो ऐसे बात नहीं बनती है। आपके जो बानी साहब जो बैठे हुए हैं जेल में, वो क्यों जेल में बैठे हैं? उनको किसी सियासी पार्टी ने जेल में नहीं डाला, वो अपने करतूतों की वजह से बैठे हुए हैं। उनके खिलाफ कई मुकदमात में उन पे फर्दे जुर्म आयद हो गई है और फर्दे जुर्म अदालतों ने आयद की है। अब साइफर की ही कहानी आप ले लें, किस तरह से खिलवाड़ किया उन्होंने। एक पाकिस्तान की जो सलामती के जो इदारे हैं उनको एक किस्म से यूज किया, और फिर अपने आजम खान की आपने ऑडियो लीक सुनी थी कि लेट्स प्ले विद द साइफर। और उसके बाद अब डोनाल्ड लू ने जो बयान दिया है अपना, जो कांग्रेस में जाके, तो उससे मुंह पे इतना थप्पड़ उनके पड़ा है, क्योंकि डोनाल्ड लू ने साफ कह दिया है कि सरासर झूठ है, एक जरा सी भी इसमें सच्चाई नहीं है, और अमेरिका ने का कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान के इंटरनल अफेयर्स में या इमरान खान के आने या जाने में। तो आप मुझे ये बताएं कि हर जगह झूठ का बयानिया, इनका और काम ही कोई नहीं है। यू टर्न, झूठ का बयानिया, लोगों को गुमराह करना, पाकिस्तान के खिलाफ उकसाना, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ उकसाना। लेकिन ये अब नहीं चलेगा, ये अब नहीं, हम चलने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे लिए रेड लाइन पाकिस्तान है, हमारे लिए रेड लाइन कोई एक बंदा नहीं है। हमने पाकिस्तान की खातिर जीना मरना है, हमने जो भी करना है वो पाकिस्तान की इस्तेहकाम के लिए करना है, उसकी मईशत के लिए करना है, पाकिस्तान के लोगों के लिए करना है। हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते? क्योंकि हमें हमारे रास्ते में रुकावटें, आपको पता है बहुत अंदरूनी बैरूनी दुश्मन है पाकिस्तान के। एक 5th जनरेशन वॉरफेयर है जिसका हम मुकाबला कर रहे हैं। हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर्स को देख लें, हमारी अफवाज जो है वो दिन रात अपने जानों के नजराने दे रही है ताकि हम चैन की और आराम की नींद सो सकें। लेकिन हमारी भी तो कोई ड्यूटी बनती है ना, हम पाकिस्तानी हैं, हमें भी तो अपने वतन से मोहब्बत करनी है, हमें भी तो उन कुर्बानियों के लिए जो है उनकी कदर करनी चाहिए, और हमने अपने मुल्क के लिए हमें हाथ पांव मारने चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कम से कम नफरतें तो नहीं फैलानी चाहिए, कम से कम एक कौम बन के तो हम जीना सीख लें। तो जब तक ये नहीं होगा मीर साहब, तो और अब तो देखें सख्ती करनी पड़ेगी। ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपस में नफरतें फैलाएं, आपस में सोसाइटी को और इदारों को इदारों में दरारें डालें, इसकी इजाजत रियासत नहीं दे सकती। रियासत जो है वो माँ जाए की तरह होती है। पाकिस्तान है तो हम है, अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। ये समझ जाना चाहिए लोगों को कि अपनी जात से बाहर निकले।